हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और इंटरेस्टेड भी है। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आप लोग को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी था कि इस टॉपिक के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी होगा, है ना। उस सारा चीज़ें क्या होगा आज क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो हम पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है कि सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी वो सारे अंग वो क्या करता है? वो करता है रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, यानी प्रजनन करता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसको बोलेंगे कि जो सारे ऑर्गन जो कौन सा काम करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है या रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़? नहीं, प्रजनन क्या है? प्रजनन कुछ नहीं है। प्रजनन वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जिससे अपनी जैसी, है ना, प्रजाति या संतान को क्या करता है? पैदा करता है। नहीं, यानी हम ये भी लिखेंगे जो रिप्रोडक्शन है कि वह क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, या हम बोलेंगे जैव प्रक्रिया है या जैविक प्रक्रिया है। नहीं, जिसमें क्या होता है कि अपने जैसे प्रजाति या संतान को पैदा करता है। यदि कोई मानव है तो वो मानव को पैदा करता है, यदि कोई जानवर है तो वो जानवर को पैदा करता है ना। यही तो रिप्रोडक्शन है। क्लियर। अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, रिप्रोडक्शन क्या 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 उद्देश्य है? नहीं, तो रिप्रोडक्शन का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है एक ही है कि जनसंख्या बढ़े, कोई भी चीज़ विलुप्त ना हो, ताकि विविधता बढ़ी रहे या बनी रहे। नहीं, जैसे गिद्ध, गिद्ध आप देखे होंगे कि अभी नहीं दिखता है, तो लेकिन अगर गिद्ध की प्रजाति समाप्त हो गई, इसका क्या मतलब हुआ कि गिद्ध अपने जैसे प्रजाति को क्या हुआ? पैदा नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि ये जो जनसंख्या है इसका कम भी हो गया, और उससे क्या होगा कि टोटल जो प्रजाति है, अगर मान लेते हैं कि टोटल प्रजाति 100 है ना, 100 टाइप का चीज़ है, उसमें जानवर भी है, उसमें आदमी भी है, उसमें कीट भी है ना। तो अगर 100 है तो 100 में एक गिद्ध नहीं है, पक्षी, यानी पक्षी का प्रजाति कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या हुआ? कम हो गई। नहीं, तो रिप्रोडक्शन का मेन उद्देश्य है कि जनसंख्या और जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको क्या करना है? बना के रखना है ना, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चलता रहे। अब ये सवाल तो हो गया। अभी जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप का होता है ना। आगे हम इसमें बात करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है दो टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है ये सेक्सुअल। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, यानी इसको हम बोल देंगे लैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है यह लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोले जिसमें सेक्सुअल अंग भाग लेता है, सिंपल, यानी जिसमें सेक्सुअल अंग भाग ले रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन भाग ले रहे हैं, है ना, उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग नहीं लेता है वो और किसी और वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम मान लेते सेक्सुअल ऑर्गन का क्या मतलब है, अगर मेल है तो मेल में सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, स्पर्म है ना, और अगर फीमेल है तो इसका सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, ओवम है ना, यानी शुक्राणु, और एक है यहाँ पे अंडाणु, यही है। यानी ये जब ये दोनों भाग लेता है तो क्या बनाता है, उसको बोलते हैं जाइगोट बनाता है, यानी युग्मनज। आगे हम इस पर बात करेंगे। और यही जो जब दोनों मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेता है। तो अगर मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या है, वो है स्पर्म, और फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो है ओवम। तो जो स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो क्या होता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, और वही युग्मनज आगे जाके क्या होता है, बच्चों में कन्वर्ट होता है ना। लेकिन जिस वक्त वो दोनों मिलता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है? तो उसी को हम बोलेंगे सेक्सुअल ऑर्गन। ये सेक्सुअल ऑर्गन में क्या है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो भाग नहीं लेता है। पहला सवाल तो ये है, इसमें भाग क्या लेता है भाई? तो इसके अलावा जिस वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेड़ है ना, आप देखे होंगे कि उसका जो शाखा है या उसका जो पत्ता है या उसका जो भी ब्रांचेस है ना, जो टहनियाँ हो उसको तोड़ के और कहीं और लगा दीजिए, वो फिर से लग जाता है ना, आप देखे होंगे। तो इस टाइप का जो ऑर्गन होता है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो यानी अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं प्लांट, यानी प्लांट में दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है और यह सेक्सुअल भी होता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें हम एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है वो है मानव, ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेक्सुअल भी होता है और क्या होता है, इसमें हम लिख भी देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, नहीं आगे कैसे होगा हम इस पर बात करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको तो ये बात पता ही होगा कि जब हम कोई भी पेड़ को, है ना, उसका जो है टहनियाँ है उसको तोड़ के कहीं और लगा देते हैं तो वो हो जाता है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल अंग भाग नहीं लेता है। हाँ, हालांकि हम बात करेंगे कि जो पौधे का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कौन सा है, हम आगे जब पढ़ेंगे कौन सा बोटनी वाला पार्ट, तो हम उस पर बात करेंगे। क्लियर? लेकिन हम फिलहाल अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो बात हो गया, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? हम ये क्या अभी तक पढ़ ले, हम ये पढ़े कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या करता है कि अपनी जैसी प्रजाति को पैदा करता है, और उसका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या को बना के रखना, विविधता को बना के रखना, है ना। उसी में हम पढ़े कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है ये सेक्सुअल। सेक्सुअल वो होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना, और ये सेक्सुअल वो होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जिस वजह से रिप्रोडक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं, है ना। सेक्सुअल में हम ये भी पढ़े कि उसमें मानव आता है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, हम उसके बारे में ही पढ़ना है ना। तो मानव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। पहला सवाल इसमें क्या आता है, मानव प्रजनन। अब मानव प्रजनन में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेल भी और क्या चीज़, फीमेल भी,
है ना। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। खैर, पहला सवाल, जो मानव रिप्रोडक्शन है या मानव जो प्रजनन है उसको हम बोलेंगे कि एक लैंगिक प्रक्रिया है। लैंगिक है ना, प्रजनन है, यानी मानव क्या है, लैंगिक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ये बात तो आपको पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। मानव प्रजनन के बारे में कुछ बातें आपको पता है होना चाहिए। ये क्या होता है, लैंगिक प्रजनन है। आपको पता है कि इसमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। नहीं, एक व्यक्ति के अलावा इसमें होगा नहीं, है ना। सिर्फ मेल ही हो तब भी बच्चे पैदा नहीं होगा, सिर्फ फीमेल ही हो तब भी बच्चे पैदा नहीं होगा, है ना। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट भी है। दूसरा बात है, इसी को हम बोलते हैं बीबी पोरस। बीबी पोरस यानी इसको बोलते हैं जरायुज। इसका क्या मतलब है कि मानव ही है वैसा कि जो डायरेक्ट बच्चे को पैदा करता है। चाइल्ड को। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। एक होता है ओबी पोरस, जो अंडे देता है और अंडा के बाद बच्चा होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है, बर्ड, पक्षी। पक्षी क्या करता है, पहले अंडा देता है ना, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, उसका चूजा। तो उसी को हम बोलेंगे ओवी पोरस। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है कि बीबी पोरस या ओवी पोरस। ओवी पोरस हम उसको बोलेंगे कि जो क्या कर देते हैं, वो अंडे देते हैं, है ना, और अंडे के बाद बच्चे पैदा। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है, मानव क्या करता है, डायरेक्ट बच्चा ही देता है ना। इसलिए उसे हम बोल रहे हैं बेबी पोरस। क्लियर है। तीसरा है ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ समझना है कि जो मानव है एक यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए हम हैं तो हम एक मेल है, अगर कोई लड़की है या कोई महिला है वो एक फीमेल है। ऐसा नहीं है कि दोनों हो, ऐसा दोनों नहीं होता है कि मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही व्यक्ति में नहीं होता है ना। हालांकि ट्रांसजेंडर में हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर में ये खतरा है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ इंडिविजुअल की बात करते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है। अगर कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, तो क्या है, या तो मेल है। अगर मेल है तो उससे क्या निकलेगा, उसमें निकलेगा स्पर्म, शुक्राणु। और अगर कोई फीमेल है तो उससे निकलेगा ओवम यानी अंडाणु। क्लियर है। जैसे अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़, एक ही पेड़ में दो चीज़ें होता है ना। एक इधर मेल वाला भी होता है, ये फीमेल वाला होता है, तो ये आपस में भी रिप्रोडक्शन कर देता है। इसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। यानी पौधा बहुत सारा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं। हम ये बात प्लांट में पढ़ेंगे भी। लेकिन ह्यूमन क्या होता है, जो मानव क्या होता है, मानव क्या होता है, एक यूनिसेक्सुअल है, एक लैंगिक है, एक लैंगिक। और एक लैंगिक का यहाँ मतलब होता है कि अगर मेल है तो मेल में क्या निकलेगा, स्पर्म, और अगर फीमेल है तो क्या होगा, ओवम। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी में चौथा पॉइंट है, मानव होता है डाइमॉर्फिज्म, यानी इसको बोलते हैं द्विरूपता। द्विरूपता का क्या मतलब है कि द्विरूप का मतलब अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कुछ माँ का आता है, कुछ क्या आता है, पिता का आता है। नहीं, द्विरूपता यही है ना, यानी स्पर्म और ओवम के मिलावट से ही एक बच्चे पैदा होता है। तो माँ वाला भी कुछ पार्ट आता है, पिता वाला भी आता है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है। तो मानव रिप्रोडक्शन में हम चार बातें की बात पर है। एक तो पहला है कि जो मानव होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला सवाल यही है। और इसको हम बोलते हैं बीबी पोरस यानी जरायुज, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है। और अगर जो बच्चे पैदा नहीं करता उसको हम बोलेंगे क्या, ओवी पोरस। क्लियर। और ह्यूमन क्या है, एक यूनिसेक्सुअल है,
है ना। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसमें या तो मेल का गुण है या फीमेल का गुण है, दोनों गुण नहीं होता है। अगर दोनों होगा तो क्या होगा, बाइसेक्सुअल हो जाए, जैसे प्लांट में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये है डाइमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है कि दोनों को मिलने से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना है ना, या निषेचन होता है ना। तो ये जो है बेसिक बातें जो है ये मानव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ लें। अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और अंदर, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मानव में दोनों आता है, मेल और फीमेल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसको हम बोलेंगे नर प्रजनन तंत्र। क्लियर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला सवाल तो यही होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन भाग लेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है, पैल्विक रीजन में। पैल्विक रीजन, और पैल्विक रीजन का क्या मतलब होता है, आंत के नीचे होती है ना। इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन लिख सकते हैं आप, नहीं उसके नीचे होता है। यानी ये जो ऑर्गन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या नर प्रजनन तंत्र में जो जो चीज़ें भाग लेता है वो पढ़ना जरूरी है ना। बेसिकली हम इसको 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला 4 पार्ट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जो अंग है, उसको हम 4 भाग में पढ़ सकते हैं। पहला, एक को हम पढ़ते हैं टेस्टस, यानी विरसन। दूसरा है इसमें, इसको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट, यानी इसको हम बोल देंगे सहायक नालिका, है ना, एक्सेसरी डक्ट। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें मेल ग्लैंड, यानी इसको हम बोलेंगे पौरुष ग्रंथि, है ना। और चौथा पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। यही 4 टाइप हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टस के बारे में, विरसन पहला पार्ट है। एक्सेसरी डक्ट सहायक नालिकाएं, है ना। उसके बाद है मेल ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथियाँ, और एक है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है ये टॉपिक, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, कल हम जो है इसको समाप्त कर देंगे। क्लियर। आज भर इतना ही। थैंक यू।